अभी सब लोग एक एक करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, अभी आप लोग ही करना। रूल्स क्लियर हैं, बस अप्लाई करना है खाली। Okay. हम वर्ड लेते हैं करदन। मतलब होता है करना, टू डू। करदन। ठीक है। टू डू। अभी इसका बताइए पास्ट सिस्टम क्या होगा। कर्द। कर्द, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर्द। और इसका मैं बताता हूँ, प्रेजेंट सिस्टम होता है कुन। ठीक है। तो कुन फाया कुन जो है वो यहीं से बना है, मतलब करने को बोलते हैं। ठीक है। अभी पास्ट टाइम की बात करें पहले, तो मन के साथ क्या लगेगा। कर्दम। कर्दम, करदम, हाँ। बहुत बढ़िया। करदम। तो तो करती। कर दी। ओ या ऊ। कर्द। वो कर्द करदत। कर्द। आ कर्द, जाते बहुत हैं। बढ़िया। ठीक है। माँ। वहाँ कर्दीम। कर दी। शोमा। कर्दीद। कर दी। और आन्हा। थोड़ा सा 100 दंड। बस एक सौ दंड। सत्तर पे मैंने। करदन। ठीक है, करदंद। 170 पे ले लिया, उसके बाद ये नीचे गया एकदम पूरी तरह से। करदंड, बहुत बढ़िया। क्लियर है ये सारे छियों के छियों सबको। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो पेन स्टेम बनाते हैं फिर आके। क्या लगेगा मन के साथ। हमारी स्टेम है कुन। कुनीम। मन 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 के साथ। मन। मीम से एंड होता है ना तो। हाँ। कुन्नी। कुन। हाँ कुनीम, सही, सॉरी कुन्नू। सॉरी, हाँ सही हम्म, बताया था। हम्म। कुनीम। नहीं नहीं, सॉरी। कुन्ना। बस कुन। हाँ कुनम होगा। मन कुनम। ठीक है। तू। तो कुनीत। तो कुनीत नहीं, ये भी सिंगुलर ही है ना, कुनी होगा। हस्ती होता है, कुनीत। तो हस्ती। कर दी था कुनी। ठीक है। हम्म। ऊ। ओ कुनीतस्त। कुनद। दाल ऐड होता है इसमें ना, दाल। तो कुन ओके। में दाल ऐड है, हम्म। कुनद। ठीक है। माँ के साथ क्या लगेगा। कुनीम। कुनीम। शोमा। कुनीद। कुनीत। आन्हा। कुनंद। कुनंद। कुनंद, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार और लेता हूँ। सर जो वर्ड आप चेंज कर देते हो उसकी जी। नहीं समझ आ रहा। कौन सा जैसे वर्ड। र से न बना दिया आपने। दोबारा बताइए प्लीज, कौन सा कह रही हैं। जैसे सर ये करदन है, करदम है। हाँ। ये आपने अब कुनीत बना दिया इसका। हाँ, तो ये वर्ड चेंज कैसे हो गया। मैंने बताया ना कि इसका ये जैसे पास्ट पास्ट टेंस वाला है कहानी।
ये प्रेजेंट टेंस वाली कहानी है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जो हमारा प्रेजेंट टेंस है वो यूज होगा, और पास्ट में पास्ट वाला यूज होगा। तो पास्ट में कर्द था, तो करदम, करदी, कर्द, करदीम, करदीद, करदन आया। प्रेजेंट टेंस में इसका कुन होता है, तो कुन यूज होगा, कुनम, कुनी, कुनंद, कुनीद, कुनीम, ऐसे करके। नहीं सर, ये आपने करदन पहले, सबसे पहले जो वर्ड बोला वो करदन बोला करेक्ट जी। है ना, टू डू। हाँ, तो उसके बाद आपने इसका कर्त कर दिया पास्ट में, वो न जिस नोट जो भी, हटा दिया। हाँ, हाँ, नून हटा देंगे वो उसका पास्ट टाइम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो हम्म। उसके बाद प्रेजेंट में आपने द हटा दिया। नहीं नहीं, प्रेजेंट में कुछ हटाया नहीं। मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम की कोई ऐसा रूल नहीं है, वो सबके अलग अलग फिक्स हैं। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। तो आप जब याद करते रहेंगे ना कि आपने कर्दन पढ़ लिया तो कर्दन का कौन है, और रफ्तन का पढ़ लिया रफ्तब का रव होता है, तो वो कुछ रूल नहीं है। वो आपको याद करना है कि इसका प्रेजेंट टाइम ये है, इस तरीके से। अच्छा सर, करदन में फिर क्या मतलब, द जाएगा, र भी नहीं जाएगा? नहीं नहीं, कुछ जाएगा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, उसका कुछ उसका रिलेशन नहीं है। वो सबके अलग अलग हैं, से बने हुए हैं, ठीक है। कुछ किसी में लगता है कि ऐसा दाल हट गया, बट ऐसा नहीं होता। दाल हटता तो खाली कर बचता, लेकिन कर नहीं है, कुन है उसका। तो वो सबका अलग अलग होता है। उसके अगर जाएंगे तो बहुत डीप रूल्स होते हैं, जो बुक में आप पढ़ेंगे तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा वर्ब भी फर्स्ट ईयर है, इतने वर्ब्स हैं ही नहीं आपके। थोड़े बहुत वर्ब्स होंगे जो भी यूज होते हैं ना, क्वेश्चंस में होते हैं, या जिससे एक्सरसाइजेस होंगी, वो आपको सारे मालूम चली जाएंगे। सर बता देंगे एक्सरसाइजेस के, बाकी मैं चार पांच वर्ब आपको बता दूंगा। आपको वो उससे ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं, वो चार पांच याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका। हाँ जी ठीक सर, है। वो अलग से लिखवा देना आप भी, मतलब हाँ कैसे हाँ चाहिए। हाँ, वो मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ वर्ब्स करके होमवर्क भी दे दूंगा, होमवर्क से भी याद हो जाएगा आपको। बाकी ये है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। टाइम आई थिंक थोड़ा लेट हो रहा है, बस एक बार और लेके फिर क्लास एंड करते हैं। तो एक हम वर्ब लेते हैं अभी। नहीं, गुफ्तन लेते हैं, ठीक है। गुफ्तन, गुफ्तन मतलब होता है टॉक, ठीक है। गुफ्तन में पर पेश लगा, गुफ्तन, ठीक है। तो इसका भी पास्ट टाइम क्या होगा? गुफ्त। गुफ्त। और प्रेजेंट टाइम क्या होगा? मैं बताता हूँ। इसका प्रेजेंट टाइम होता है गु, ठीक है। तो गुफ्तगू यहीं से बनता है, गुफ्त ओगू। वो गुफ्तन के दोनों पास्ट टाइम है, एक प्रेजेंट टाइम है, गुफ्तगू, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको हिंदी की क्लियर होंगी, जैसे रफ्तन रहे तो रफ्तार वहीं से बना है। सर गुफ्तगू का एक बार वापस बताएंगे, क्या मतलब हाँ, था? मैं कह रहा था कि हम जैसे एक फ्रेज यूज करते हैं ना, गुफ्तगू, गुफ्त जी। ओ गु, जैसे अभी हमने पढ़ा कन्वर्सेशन, तो क्या लिखा था वो? ऐसा लिखा था, गुफ्त ओ गु। तो गुफ्त क्या है? गुफ्तन का पास्ट टाइम है, और गु है इसका प्रेजेंट टाइम, गुफ्तन का। तो अच्छा। गुफ्तन के दोनों फॉर्म्स हैं, गुफ्त तो गु, हम्म। ठीक। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं बंदोबस्त। तो वो बस्तन एक वर्ब होता है, मतलब होता है कि बंद करना, बस्तन टू क्लोज। तो बस्तन, ये आपका बस्तन है। इसका पास्ट टाइम हो गया बस, बस्त, बस्त। और इसके प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम होता है बंद, ठीक है। तो बंदोबस्त बोलते हैं इसलिए। क्लियर हुआ? जी जी। सर। बहुत बढ़िया। तो एक बार गुफ्तगू का बनाते हैं कहानी, फिर विदा लेते हैं। पहले पास्ट टेंस की बात करते हैं। मन, तू, ऊ, माँ, शोमा, अनहा। तो मन के साथ क्या आएगा? उत्तम। गुफ्तम। तो के साथ 12,990। गुफ्ती। गुफ्ती। बहुत जब एक बढ़िया। एक दिन में आपको 5,500 मिल रहे हैं
क्या क्या करोगे आप मतलब फ्री के? स्टॉप हो जाओ थोड़ा। ऊ के साथ गुफ्त, एज इट इज गुफ्त, बिल्कुल बिल्कुल सही। माँ के साथ गुफ्तीम, गुफ्तीम। शोमा के साथ गुफ्तीद, गुफ्तीद, वेरी गुड। आन्हा के साथ गुफ्तन। गुफ्तन, गुफ्तन। बहुत बढ़िया। मेरे को एक बात याद आई, जब मैं वर्षन सर से सीख रहा था 2 साल पहले, तो सर कॉल पे थे, वो यानी कल्चर हाउस में थे। तो कोई किसी के बारे में पूछ रहे थे कि वो चला गया, तो मैं ऐसे पूछा, वो रफ्त। मतलब इससे रफ्त, मैं बता ना, रफ्त लगता है बिना कुछ, तो वो हम्म। रफ्त, यहाँ पे लग जाए क्वेश्चन मार्क। तो वो जा रहा है उरफ्त, वो चला गया, वो मतलब चला गया, तो खाली उसको उसका एसेंट उरफ्त, बस क्वेश्चन की तरह पूछा उसको, उरफ्त मतलब गया। हम्म। तो एकदम समझ याद आ गया। तो उसका बस लहजा बोलने का ना चेंज होता है, वो वर्ड सेम ही है, हम्म। जैसे हिंदी में बोलते हैं वो चला गया, वो चला गया, उसी तरह से हम्म। उरफ्त। और वो भी नहीं बोला था, क्योंकि रफ्त का मतलब ही है कि वो सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग ऊ मन ये सब लगाते नहीं, वो तो मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ। बोलने में वो लगाते नहीं है। सीधा कि मैं जा रहा हम्म। हूँ, बोले मैं गया था, बोलेंगे रफ्तम। मन बोलेंगे ही नहीं। अंडरस्टूड है कि मन लगा, तो रफ्तम है तो मतलब मन ही होगा वो। तो ऐसे ही वो चला गया, हम्म। राफ्ट, बस कुछ नहीं। और उसके बाद बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लोग, ईरान वाले। चलिए अभी गुफ्तन के प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। मन के साथ क्या लगेगा? गु है इसका प्रेजेंट टाइम। गुम, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको बोलेंगे गुयम। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में अगर हम यूज करेंगे गूम, जैसे गू है, तो वो थोड़ा गूम फ्लो में नहीं बैठेगा, तो गुयम। अब वैसे अब बोलेंगे तो गुअम बोलेंगे, तो गुयम थोड़ा फ्लो में आ रहा है, इसलिए मन गुयम। तू गुन। गुई, गुई। मैं छोटी एक ऐड कर दी इसमें बेसिकली पहले। ऊ गुयद, ठीक है। अब माँ में लगेगा, तो बात छोटी है, गुईम, ठीक है। बाकी आप इसको चाहो तो इसको गवीम ही बोल सकते हो, गवीम, गवी, गवीद, ऐसे भी बोल सकते हो। गुयद गुयम बोलना है तो भी ठीक है, गवीम, गवी, गवीद बोलना है वो भी ठीक है। ठीक है। तो माँ गुईम, शोमा गोइद। गुईद, गोइद। और आन्हा हाँ। गोइद। गुयंद। गोइद। गोयन। ठीक है। ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब बाई चांस ये वाला आ गया जहन में तो मैंने बता दिया। इसमें छोटी ये ऐड हो जाती है बस, फ्लो के बोलिए। फ्लो का भी कुछ वर्ड फारसी में लोग बोलते हैं रवान, हाँ रवांतर लैंग्वेज है ये, तो रवानगी से बोली जाती है, फ्लो में बोली जाती है, इसलिए इसमें बहुत जगह एक्सेप्शंस करके उसको चेंज कर देते हैं। जैसे अभी लेवल 2 में पढ़ा था, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो जब कम्युनिकेशन की चीजें आएंगी ना, तो आपको मालूम चलेगा कि इसको छोटा करके हमने ऐसे ही बोल दिया। अब अ, जैसे एक होता है कि दादन एक वर्ड होता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, दादन। इसका दादन मतलब होता है टू गिव। इसको आपको 6 × 2 12 सेंटेंस बना के होमवर्क में लाना है। इसका बताइए पास्ट टाइम क्या होगा दादन का? दाद, दाद। और पेनिस टाइम होता है उसका है दान, ठीक है। तो अब इसमें प्रेजेंट में मन दानाम आएगा, बट शॉर्ट में मन नाम बोलते हैं, नाम उन्होंने गायब कर देते हैं, मन नाम, फ्लो में बोलने के लिए। तो ये कम्युनिकेशन की चीजें बाद में अभी आप लिखना पढ़ने सीखिए, जिसमें बता रहा था कि रवांतर करने के लिए इसको ऐसा करते हैं। तो ये दादन आपका होमवर्क है।
एक दीदन आपका होमवर्क है। दीदन मतलब होता है देखना, टू सी। इसका पास्ट स्टेम दीद, अब प्रेजेंट स्टेम इसका होता है बीन, कि कोई नियम कानून नहीं है, कहीं से भी आ जाता है। ठीक है। इसमें डाउट कुछ होमवर्क में? अब खामोश क्यों होंगे भाई? नहीं सर सर, ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर ट्राई है। करेंगे। 3 4 बार कर लिया आप लोगों ने, सबने बताया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं, तो ये भी कर ही लेंगे आप लोग। दादन और दीदन, ठीक है, दोनों में दन है, नून हट जाएगा पास्ट टाइम। बाकी मीम ई जो कॉन्जुगेट्स हैं वो लगा देंगे, तो बन जाएंगे सारे इसके। ठीक है। जी ठीक सर। है। बुक का तो रही गया। चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब ये कर लेंगे ना, अब फिर जो पैराग्राफ पढ़ने के लिए वो नहीं होते हैं हर लेटर में, चैप्टर में, तो वो पैराग्राफ आपको समझ में नहीं लगेंगे कि क्या मतलब है इसका, क्यों वहाँ पे ईद लगा है, क्यों अम लगा है लास्ट में, क्यों ई लगा है। जैसे मन राहुल हस्तम, मंदानी रामो हस्तम, व जमाने फारसी याद में गीरम। अब मन है ना, मैं तो अम लास्ट में आया, गीरम। ठीक है, वो आपको मालूम चलने लगेगा, अच्छा ये क्यों गीरम आया। गिरम बना है गिरफ्तन से। ऐसे ही है मादर मन ईरानस, ईरानियस पिदर हिंदियस, नाम पिदर मन आशीसस उमोल्लिमस वदर दबिस्तान दरस्मी दहद। अब दहद क्यों आया, दा क्यों लास्ट में आया? ऊ की बात हो रही है। प्रेजेंट स्टेम में दाल ऐड करते हैं हम लोग लास्ट में, मतलब ऊ में। जैसे ऊ गुयत लगाया हम, तो ऊ दहद। ठीक है। तो वो दाल लास्ट में आ गया, वर्ब क्या है वो छोड़ो, दाल लास्ट में आ गया। तो वो चीज आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी लास्ट में। ऐसे शबह बरायमन किताब में ख्वानद, तो वो पिता की बात आ रहा है, वो पढ़ते हैं, तो ऊ की बात आ रही है, तो दाल लास्ट में लग गया। ठीक है। अब जैसे चैप्टर में है तो गोश कुनीद, कुनीद क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आन्हा की बात कर रहा है, सॉरी शोमा की बात कर रहा है, जो आप सब लोग सीख रहे हो उनको बता रहा है गोश कुनीद। आप सब पढ़ो उसको। कुनीद, ईद लगा लास्ट में। गुफ्तीद लगता है जैसे ईद, गोश कुनीद, हम्म। बेनवीसीद, खानीद बेखानीद, सब में ईद मिलेगा आपको। तो वो शोमा की बात कर रहा है कि आप सब पढ़ो, आप सब सुनो, आप सब बोलो, इसलिए बेखानीद, बेजनीद, सब ऐसे ही लगेगा। थोड़ी चीजें ना आपको और क्लियर होंगी जब आप नए नए बस सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी हो गया है, विदा लेते हैं। हम्म। आपको कुछ डाउट है ग्रुप पे भी आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या क्लास में मिलते हैं अगले हफ्ते, बाकी होमवर्क दे दिया है मैंने। ठीक है। सर आई इसकी होप। हम्म। रिकॉर्डिंग तो मतलब आप करोगे ही उसमें शेयर? हाँ, रिकॉर्डिंग तो शेयर कर देंगे, रिकॉर्ड हुआ है बिल्कुल शेयर कर देंगे। हाँ जी सर। ठीक है। भैया रिकॉर्ड आपके लैपटॉप पे हुआ है ना, बिकॉज क्लाउड पे नहीं हो रहा था। ऐसा है क्या? आपने ऑन करी है ना रिकॉर्डिंग? हाँ मैंने और तो करी थी, चलो मैं देख लूंगा, मेरे सिस्टम पर होगा तो फिर मैं हाँ जी, करके वो भेज। मीटिंग एंड होके आपके लैपटॉप पे ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है।